पुराना घर छोटे है, बहुत तकलीफ है, दिल में तकलीफ होती है और दुख भी है। और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल महान नेता हैं, दुख के साथ हमें वो घर छोड़ना पड़ा। लेकिन मैंने देखा कि बहन शैलजा जी पूरे प्रदेश के अंदर दिन रात मेहनत करने लग रही हैं। और हमने सोचा भी, कई दिन मंथन कराया कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किस नेता के पास जाना चाहिए, कौन नेता मान सम्मान अधिक देता है। तो हमारे मन ने फैसला कराया कि हमारी बड़ी बहन हमें सबसे ज़्यादा मान सम्मान देंगी। और पूरे विश्वास के साथ भगवान को साक्षी मानकर अपने आप को आज मैं बहन शैलजा जी को सौंपता हूँ। मेरी बड़ी बहन जो भी मेरी ड्यूटी लगाएगी उसको 100% ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता बनके इस पार्टी को देश सतर पर सबसे ऊपर पहुंचाना और 2024 के अंदर देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना हमारा मकसद रहेगा। हरियाणा के अंदर 2024 के अंदर जो खट्टर सरकार, तानाशाही सरकार है, उसको हटाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में पूरी ताकत लगाएंगे। और पूरी ताकत के साथ मेरी बड़ी बहन के साथ लगकर इस प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जो भ्रष्ट है, जो तानाशाही है, जो हर वर्ग पे लाठियों से बरसाने का काम करती है, गोलियां चलवाने का काम करती है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बहन जी के आशीर्वाद से आज मैं कहता हूं, मेरी बड़ी बहन मेरे राम है और मैं उनका हनुमान हूं। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी से क्या पीड़ा रही छोड़ दी है और पीड़ा तो पीड़ा है, पीड़ा को पीड़ी खत्म करनी चाहिए। जो भी हो गया मैं माफी चाहूँगा और बस मेरा पूरा समर्थन। मैं बोल देखो, आप पार्टी में रहे, पूरी निष्ठा से ये रहे और अब कांग्रेस पार्टी में आए हैं, अपना मन बना कर आए हैं। हालांकि मैं ये भी कहूँगी कि हमारा अलायंस है, गठबंधन है आप पार्टी के साथ, तो इसमें कोई ऐसे विरोधाभास की भी बात नहीं है। लेकिन अब ये कांग्रेस में राहुल जी में अपनी निष्ठा प्रकट करते हुए कांग्रेस में आए हैं और हमने दोनों पार्टियों ने मिलकर ये चुनाव लड़ना है 10 की 10 सीटों पर। तो व्यक्तिगत इनकी निष्ठा कांग्रेस में, लेकिन आप पार्टी के लिए भी अभी भी ये काम करेंगे क्योंकि हमारा अब कांग्रेस के साथ अलायंस है। तो उसमें हम सभी लोग मिलकर, केवल ये नहीं, हम सभी एज पार्टी हम अलायंस के रूप में इस चुनाव में कार्य करेंगे। सब राखी के आने से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिली? बिल्कुल एक मजबूत ये उसके आप पार्टी के स्तंभ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि लोगों से जो इनका जुड़ाव रहा, इनकी मेहनत रही, वो कांग्रेस पार्टी को उससे फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा। मिलकर एक हम तो मोदी जी तो अब परिवार की बात करते हैं, हम तो पहले से ही कह रहे हैं हमेशा हमारा परिवार है कांग्रेस पार्टी का, लोगों का हमारा परिवार, उनको अब याद आया है। चलो बुला रहे हैं, अभी करते हैं, नहीं तो फोटो आपको दे दी। मैं क्या अच्छा नहीं लगेगा ना सिर्फ ला। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। नॉर्मल वाले हो तो देखो, चलो मैं अनाउंस कर दूं। आज बड़े खुशी की बात है कि सभी सम्मानीय हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ खड़े होकर पार्टी की विचारधारा में आस्था रखते हुए, राहुल जी में, खड़गे जी में, हमारे नेतृत्व में आस्था रखते हुए आज हमारे साथ मनोज राठी जी हैं। आप पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता हैं, बहुत मेहनती हैं
उस पार्टी में थे, हम सब देखते थे, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, मीडिया में इनकी प्रेजेंस रही। और ये प्रदेश उपाध्यक्ष किसान सेल के भी इनकी पार्टी, और इनके साथ इनके साथी हैं डॉक्टर रामविलास जांगड़ा जी हैं, जो कि ज़िला अध्यक्ष हिसार के व्यापार सेल और पूर्व ज़िला अध्यक्ष हिसार और पूर्व हल्का अध्यक्ष हाँसी के आप पार्टी के ये रहे। सुभाष भारती जी हैं, आप जानते हैं इन्हें भी, ब्लॉक अध्यक्ष हाँसी और पूर्व संगठन मंत्री हाँसी के। तो ये अपने साथियों के साथ, मैंने इनको कहा कि क्योंकि आज हमारे यहाँ निजी कार्यक्रम है तो चंद साथियों के साथ ही आएँ और सभी से मिलें यहाँ पर। तो ये आज कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। हम सब इनका स्वागत करते हैं और हम इनको विश्वास भी दिलाते हैं कि आपने जैसे इस पार्टी में कार्य किया, मेहनत की कांग्रेस में, आप उसी तरह उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है, यहाँ काम करने का और भी ज़्यादा बड़ा दायरा है। तो ये मेहनत करेंगे और पार्टी इनको पूरा मान सम्मान देगी। अब आगे आने वाले चुनाव में सभी मिलजुल कर मेहनत करें और पार्टी को सफलता मिले। इनका बहुत बहुत स्वागत। बाजी की बात तो क्या, अब इनको चाहे आप गुट कहो चाहे कुछ कहो, जो पार्टी होती हैं, अब कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, हर पार्टी में सब लोग अपने अपने काम के लिए, अपने जगह के लिए मेहनत करते हैं। उसको कोई गुट कह ले, कोई कुछ कह ले। इस साइड ये ऐसे हुआ है हमारा राष्ट्रीय लेवल पर, अलग अलग स्टेट्स में, जैसे दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, गुजरात में हुआ, मिलकर चुनाव लड़ने में। क्योंकि इंडिया अलायंस जब बना तो प्रयास यही था कि मिलजुल कर चुनाव लड़ें। और जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने जो एक देश पर गलत नीतियां थोप दी हैं, उनके खिलाफ हम लोगों की आवाज़ को उठाएं। और चुनाव में ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, तो इस चुनौती को हम मिलकर स्वीकार करके संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। इंडिया गठबंधन में आजकल जो कर रहे हैं छोड़ के जा रहे हैं, जी वो छोड़ के ज़्यादा जा रहे हैं इंडिया गठबंधन। ऐसा नहीं है, देखो कई बार बात होती है, छोड़ के जाने वाली बात नहीं है। जैसे नीतीश जी चले गए, शुरू में आए और फिर चले गए, और आपने ये भी देखा कि कहाँ गए, किस लिए गए, क्या नतीजा उसका। अब चुनाव में लोग भी बताएंगे, दिखाएंगे। इस तरह की जो साजिशें रची गई अपोजिशन को, विपक्ष को कमज़ोर करने की, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए था, और उसी मकसद से हम इकट्ठा हुए। लेकिन अब आने वाले वक्त में इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पासा पलटेगा और इनका वही हश्र होगा जो इंडिया शाइनिंग का हुआ। और हमें पूरा विश्वास है कि नीचे नीचे जो लोगों की भावनाएं हैं, उनको ये पढ़ नहीं पा रही हैं। और जो भी ये अपने स्लोगन, अपने नारे देते हैं, तो चुनाव के बाद आप देखेंगे कि कहाँ ये एक सपना 400 का देख रहे हैं, वो सच साबित नहीं होगा और पासा उलट जाएगा। भाजपा ने जैसे टिकट दिया घोषित कर दिया, तो कांग्रेस कब तक पहले? हमारी पूरी चर्चा चल रही है, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग लगातार अलग अलग प्रदेशों की चल रही हैं, फाइनल स्टेजेस में हैं। और जैसे कल हमारी उत्तराखंड की है, ये काम चल रहा है और शीघ्र ही हमारी CEC की मीटिंग शुरू हो जाएंगी और उसमें टिकट भी हमारी फाइनल होनी शुरू हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, पार्टियाँ और भी थी कांग्रेस में, या खास तौर पे बहन जी से आशीर्वाद मिल गया था? भाई अपना क्षेत्र में थोड़ा सा तो होता है कि हमारे साथ जुड़े लोग, अच्छे लोग आए, पार्टी में इजाफा हो। कांग्रेस पार्टी में देखो समंदर है कांग्रेस पार्टी, इसमें तो
सब लोग समाते हैं, मेहनत करते हैं। आप पार्टी में कोई गुटबाजी ऐसी होगी थी जिसके कारण आपको छोड़ना पड़ा? ना ऐसी कोई बात नहीं है, बस मन कर गया था, बहन जी की सेवा करनी है। गुटबाजी में नहीं आगे